नमस्कार। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखित भिक्षुक कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। हिंदी के निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित भिक्षुक शीर्षक कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इस कविता में एक भिक्षुक की दयनीय दशा का चित्रण किया जा रहा है। निराला जी कहते हैं कि एक भिक्षुक हृदय में दुखी होता हुआ, पश्चाताप करता हुआ सड़क पर आ रहा है। लगता है उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला, इसलिए उसका खाली पेट पीठ से लगा हुआ सा लगता है। भूख, चिंता और दुख के कारण वह इतना कमज़ोर हो गया है कि लाठी के सहारे के बिना चलने में भी असमर्थ है। इसलिए वह लाठी के सहारे से चल रहा है। वह मुट्ठी भर दाने पाने के लिए तथा उनसे अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली को फैला रहा है, अर्थात अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाकर लोगों से मुट्ठी भर दाने देने की गुहार लगा रहा है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि उस भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं। वे भी अपने हाथ फैलाकर लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं। बच्चे अपने बाएं हाथ से अपना पेट मल रहे हैं और दाहिने हाथ से लोगों को कुछ सहायता करने की प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात वे अपनी भूख को प्रदर्शित करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूखे रहने के कारण उनके ओंठ मुँह सूख जाते हैं, तो भी अपने भाग्य विधाता से वे भूख, अपमान, उपेक्षा आदि के अतिरिक्त और क्या पाते हैं। अपमान और दुख के कारण वे आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं, अर्थात वे अपना मन मसोक कर रह जाते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। महाकवि निराला एक भिक्षुक तथा उसके बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि भूख को सहन न कर पाने की स्थिति में भिक्षुक और उसके बच्चे जब किसी अन्य से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते तो सड़क पर पड़ी जूठी पत्तलें ही चाटने को विवश हो जाते हैं। भाव यह है कि सड़क पर जूठी पत्तलों पर बचा कुचा थोड़ा सा भोजन चाट कर वे अपनी भूख मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस भिक्षुक की दुर्भाग्य देखिए कि उन जूठी पत्तलों को भी कुत्ते उनसे झपट कर ले जाना चाहते हैं। कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि भिक्षुक की दशा पशुओं से भी हीन है। कवि भिक्षुक के प्रति सांत्वना प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरे हृदय में भिक्षुक के लिए प्रेम का भाव है। इसी प्रेम के बल पर वे उसे अमरत्व प्रदान करना चाहते हैं। कवि भिक्षुक को अभिमन्यु के समान अपने अधिकारों से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। भाव यह है कि कवि भिक्षुक की दीनहीन दशा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तथा लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति एवं करुणा के भाव जगाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।